Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in class of bio first year. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज द फोरामेनिफेरंस एंड एक्टिनोपोड्स. फोरामेनिफेरंस एंड एक्टिनोपोड्स ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने देखा है फर्दर 3 मेजर ग्रुप्स बनाए गए हैं. एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म और फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म. जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है उनको हमने प्रोटोजोन्स का नाम दिया था. तो फोरामेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स एक्चुअली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोन्स. तो हम लोग इनकी बात कर रहे हैं प्रोटोजोन्स की. प्रोटोजोन्स के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनमें फोरामेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स भी आ रहे हैं. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सिलिएट्स के बारे में बात की थी, उससे पीछे अमीबा के बारे में बात की थी. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो हमें डिस्कस किए हैं, अमीबा, सिलिएट्स, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से हैं? प्रोटोजोन्स. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. तो आज हम लोग फोरामेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि दोनों ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? दीज आर दी प्रोटोजोन्स. सबसे पहले इनके हैबिटेट की बात कर लें कि ये ऑर्गेनिज्म जो से हैं इनका हैबिटेट क्या होता है, कहाँ पे रहते हैं. दीज आर मैरीन प्रोटोजोन्स. तो फोरामेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें मैरीन इन्वायरमेंट में नजर आते हैं. मैरीन इन्वायरमेंट में मतलब ऐसा वाटर जो खारा होता है, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जिस पानी में ज्यादा होती है उसको हम लोग कहते हैं मैरीन. तो ये मोस्टली फोरामेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स ये दोनों एक्वेटिक एनिमल्स हैं. और एक्वेटिक 2 टाइप का है, फ्रेश वाटर और मैरीन. और ये कौन से वाटर में पाए जाते हैं? मैरीन वाटर में, मतलब जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, इनके शेल की बात करें. नेक्स्ट इनकी शेल की बात करें कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी के ऊपर शेल बनाते हैं. उस शेल के जरिए ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, मतलब बॉडी अंदर होती है और बाहर की तरफ ये थिक कवरिंग सी बनाते हैं जिसको हम लोग शेल का नाम देते हैं. बेसिकली इनके शेल को हम लोग टेस्ट का नाम देते हैं. जैसे आप लोग देखते हो बादाम होता है, बादाम के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसका छिलका होता है, तो जो शेल कहलाता है. लेकिन यहाँ पे इनके शेल को हम लोग टेस्ट का नाम देते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो टेस्ट क्या है? बेसिकली आउटर कवरिंग होती है फोरामेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स की. एक्चुअली इट इज लाइक अ शेल, लेकिन यहाँ पे शेल को हम लोग टेस्ट का नाम देते हैं. क्लियर? नेक्स्ट बात करें, कहते हैं कि जो इनका शेल होता है वो किससे मिलके बना होता है. फोरामेनिफेरंस का जो शेल है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम से मिलके बना होता है. और कैल्शियम जिस भी सरफेस के अंदर ज्यादा होगी वो चीज क्या होती जाती है? हार्ड होती जाती है. सीमेंट लाइक उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है. जिस तरह हम लोग अपने घरों को बनाने के लिए क्या करते हैं? सीमेंट का यूज करते हैं. सीमेंट हमारी वॉल्स को क्या कर देती है? सख्त बना देता है. इसी तरह जो फोरामेनिफेरंस का जो आउटर कवरिंग है, जो शेल है, जिसको हमने टेस्ट का नाम दिया है, वो किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. जबकि जो एक्टिनोपोड्स हैं, दूसरे टाइप के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका जो शेल है इट इज मेड अप ऑफ सिलिका. सिलिका से मिलकर बनता है. और सिलिका जिस भी चीज में होती है, मतलब कोई भी चीज जो सिलिका से मिलकर बनती है वो ग्लासी अपीयरेंस शो करती है. ग्लासी मतलब शीशे की तरह की दिखती है. तो एक्टिनोपोड्स का जो टेस्ट है वो सिलिका से मिलकर बनता है और ग्लासी अपीयरेंस शो करता है. अब देखिए, ये हमने इनके डिफरेंस बताया जस्ट इनके शेल में. हैबिटेट इनका कॉमन है दोनों का. उसके बाद इन दोनों में शेल भी होते हैं, लेकिन शेल के आगे कंपोजिशन डिफरेंट है. अब जो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं वो सभी में कॉमन है, मतलब फोरामेनिफेरंस में भी है और एक्टिनोपोड्स के अंदर भी है. कि इनका जो शेल होता है, ये देखिए डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये फोरामेनिफेरंस है, ये एक्टिनोपोड्स नीचे दिखाए गए हैं. कहते हैं जो फोरामेनिफेरंस और एक्टिनोपोड्स के शेल होते हैं इन दोनों में सुराख पाए जाते हैं. हैविंग पोर्स. इनके शेल में क्या होते हैं? सुराख. यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं पोर्स और यहाँ पे भी पोर्स नजर आ रहे हैं. क्लियर हो गया? तो कहते हैं देयर शेल आर टेस्ट कंटेन पोर्स. इनके शेल्स या टेस्ट में पोर्स होते हैं और इन पोर्स के अंदर से जो इनका सेल
वाल होती है और सेल वाल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो इन पोर्स के जरिए बाहर निकला होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, शेल सा बना हुआ है, और शेल में मैंने यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दी है खाली। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें पोर्स हैं। इसमें पोर्स होते हैं। ये आउटर कवरिंग जोन सी है, ये इसका टेस्ट है, टेस्ट के अंदर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन पोर्स के जरिए इनके बॉडी के जो सेल मेम्ब्रेन होती है एक्चुअली, क्योंकि हमने पीछे बात की थी प्रोटोजोन जितने भी हैं दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो क्या होता है, इन पोर्स से इनकी सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलती है, और चूंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ निकली होती है। जैसे हमने अमीबा के अंदर सूडोपोडिया डिस्कस किया था ना, बिल्कुल वैसे ही ये इनका साइटोप्लाज्म जोन सा है बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया होता है, निकला हुआ होता है। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि इनके शेल्स के अंदर पोर्स होते हैं थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड। उन पोर्स के अंदर से जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया होता है, निकला होता है, एक्सटेंड किया होता है। क्लियर होता है? उसके बाद देखें ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं इनके बारे में, ये क्यों निकली हुई हैं बाहर, ये साइटोप्लाज्म बाहर क्यों निकला हुआ है, इसका फंक्शन क्या है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं ये एक्चुअली स्टिकी होते हैं। स्टिकी से मुराद इनके यहाँ पे देखें तो कुछ लिक्विड सा रिलीज होता है जो चिपकने वाला होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं ये वाली जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं पोर्स के जरिए, ये चिपकने वाली होती हैं। और क्या करता है, जब ये बाहर निकलते हैं तो ये अपने प्रे को, प्रे मतलब जिसको इन्हें खाना होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रे। स्टिकी नेचर होने की वजह से प्रे इसके साथ चिपक जाता है, और फिर क्या होता है, वो जो ही प्रे इसके साथ अटैच होता है ये क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को अंदर की तरफ ले जाते हैं, और इस तरह प्रे जो सा अटैच हुआ था इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के साथ वो भी ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ खींचा चला जाता है। इस तरह ये क्या करे, अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। इसके अलावा देखें तो कहते हैं ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं दे फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेट, नेट कहते हैं जाल सा बनाते हैं, इंटरकनेक्टेड सा, मतलब यहाँ से भी अगर साइटोप्लाज्मिक, यहाँ पे तो कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन दिखाएगी है ना, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकल जाएं तो यहाँ पे एक वेब सा बन जाता है, जाला सा बन जाता है, और उस जाले के अंदर, उस नेट के अंदर इनका प्रे जो सा वो इंटेंगल कर जाता है, मतलब फंस जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस अंदर की तरफ इनके जाती हैं, इन पोर्स से वापस अंदर की तरफ मुड़ती हैं, तो वो प्रे भी ऑटोमेटिकली पोर्स के जरिए अंदर चला जाता है। इस तरह ये अपने प्रे को पकड़ लेते हैं और फूड को एज अ फूड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस देखें, दैट इज द चॉक फॉर्मेशन, कि जो फोरामेनिफेरंस हैं ये एक्चुअली चाक बनाते हैं। चाक कब बनेगा, चाक जैसे आप लोग यूज करते हो व्हाइट बोर्ड वगैरह में, ठीक है, सॉरी उस पे ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हो, तो कहते हैं ये चाक जो सा है वो कैसे बनता है, कहते हैं जो ही फोरामेनिफेरंस की डेथ होती है, क्योंकि ये हमने भी बात की मैरीन में, मतलब ओशन में पाया जाता है ना, समुद्रों में, इनकी डेथ होती है तो ये समुद्र की तह की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ डूबना शुरू हो जाता है। ठीक है, बॉटम में चला जाता है सी के, और वहां पे एक फोरामेनिफेरा, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, मरे हुए बहुत सारे फोरामेनिफेरा की डेड बॉडीज जो हैं वहां पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, और इकट्ठी होती होती इतने ज्यादा यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक चट्टान सी बन गई है। ठीक है, और वो चट्टान बहुत ज्यादा सख्त होती है, क्यों, क्योंकि हमने बात की है फोरामेनिफेरन के जो शेल होते हैं एक्चुअली वो कैल्शियम से बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से वो चट्टान सी बन जाती है समुद्र के नीचे, और आहिस्ता आहिस्ता ये चट्टान जो सी है पहले रेड सॉरी ग्रे मड कलर में, मिट्टी के कलर में चेंज होती है, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आती जाती हैं और ये चॉक में चेंज हो जाते हैं। क्लियर, तो ये चाक, तो आप लोग देखते हो समुद्र की तहों में आपको चट्टान नजर आती है, बहुत सारी रॉक्स नजर आती हैं जो किस पे मुश्तमिल होती है, डेट कंसिस्ट ऑफ
चॉक, जो कि चॉक की एक्चुअली रॉक्स होती हैं। वो चॉक की रॉक्स किस तरह बनी है? डेड फोरामिनिफेरेंस के वहां पे इकट्ठे होने की वजह से। डेड फोरामिनिफेरेंस के जब डेड हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो ओशन के नीचे चले जाते हैं, वहां पे इकट्ठे होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ज्यादा इकट्ठे होने की वजह से वो हमें चट्टान की फॉर्म में नजर आते हैं, और इनके जो शेल होते हैं एक्चुअली दे आर वर्क एज अ रॉक, रॉक के तौर पे वो काम करते हैं, क्योंकि सख्त होते हैं और चट्टान भी सख्त होती है, और ये चट्टान जो सी है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये चाक में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह हम लोग कहते हैं इसकी ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कह सकते हो। ठीक है, इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट को इसका बेनिफिट क्या है कि हमें चॉक मिलता है। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल फोरामेनिफेरेंस की देखें, कहते हैं फोरामेनिफेरेंस ही इसकी एग्जाम्पल है। फॉर द पास्ट हैव क्रिएटेड वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, कहते हैं इनकी वजह से, अगर पीछे देखें तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा हमें लाइमस्टोन के डिपॉजिट, डिपॉजिट कहते हैं जखीरे, ठीक है, लाइमस्टोन मतलब चाक के इस जखीरे हमें मिलते थे फोरामेनिफेरेंस की वजह से। क्लियर हो गया? ये था आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है एपिकम्प्लेक्सन, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आज के लिए काफी है। अल्लाह हाफिज।